आइए, आज अपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं और हो सकता है आपने उसका नाम सुना हो। 4-5 दिन पहले की बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। लेकिन उसको शुरू करने से पहले मुझे आपका एक बेस क्लियर करना पड़ेगा, उससे फिर उस नई बात को आप आसानी से समझ पाओगे। और वो जो बेस है वो आप अच्छे तरीके से जानते हो, यूपीआई। यूपीआई जानते हो? यूपीआई क्या होता है? आप जानते हो बेटा यूपीआई क्या होता है? नहीं जानते? फोन पे इस्तेमाल करते हो, वो यूपीआई है। ठीक है, समझे बात को? अब देखो बेटा, आपके क्वेश्चन कैसे आएंगे? ऐसे तो आएगा नहीं कि फोन पे इस्तेमाल करने के लिए क्या है, ऐसे तो आएगा नहीं। सिंपल सी बात है, इसका पूरा नाम इंपॉर्टेंट होता है, पूरा नाम इंपॉर्टेंट होता है और कर देगा आपको इधर उधर। यूनिफाइड, यूनिवर्सल, यूनाइटेड, यूनियन, इसी में कर देगा। तो बताएगा कोई? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये नाम, मेरी नज़र में ये नाम इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, और तो चीज़ें आप समझ जाओगे, यूपीआई वगैरह। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, मैं थोड़ी सी बात ज़्यादा करूँगा और मैं चाहूँगा कि आप उसी तरीके से पढ़ें चीज़ों को। यदि आप इस तरीके से पढ़ोगे, समय तो लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिसके पास समय नहीं है, जो स्पीड में चलता है, उसके लिए ये क्लास भी नहीं है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, अंडरलाइन करें इस बात को। स्पीड वाली नहीं है, लेकिन यदि एक बार आपने इस चीज़ को समझ लिया, एक तो रट्टेबाजी से बाहर निकल जाओगे, और एक कुछ भी नहीं आता होगा, कुछ भी नहीं आता होगा तो आप में करने की क्षमता आ जाएगी, और नॉलेज तो होगा ही होगा। जैसे ये यूनिफाइड होता है, यूनिफाइड का मतलब होता है एकीकृत। एकीकृत का मतलब क्या होता है? एकीकृत का मतलब होता है एक जगह इकट्ठा करना। इकट्ठा करना, ठीक है। पेमेंट, पेमेंट का मतलब क्या होता है? भुगतान करना। आपने मुझे पेमेंट किया, मैंने आपको पेमेंट किया, मतलब हमने भुगतान किया। आपने मार्केट से कोई सामान खरीदा तो आप क्या करते हो? पेमेंट करते हो, भुगतान करते हो इसको। ठीक है ना? अब देखिए इंटरफेस, वैसे तो देखिए इंटरफेस यदि हम यहां देखोगे तो इस रूप में आप कह सकते हो कि यह एक प्रकार का कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई उपकरण है। लेकिन बड़ी मजेदार बात है, आप देखिए, इंटर, इंटर का मतलब क्या है? बीच में। इंटर का मतलब बीच में होता है, ठीक है। फेस का मतलब क्या है? चेहरा। मतलब मेरे और पेमेंट करने के बीच में एक चेहरा है, मीडिएटर है कोई, उसे हम यूपीआई कहते हैं। ठीक है, जैसे आपने मुझे पेमेंट किया तो बीच में इंटरफेस क्या आ गया? फोन पे आ गया, पेटीएम आ गया। यही तो यूपीआई है, यही तो यूपीआई है। सिंपल सी बात है ये। तो मेरी बात को समझे, थोड़ा इस तरीके से देखने का प्रयास किया करो। हम तो शुरू से ऐसे ही करते आ रहे हैं, लेकिन हमें बड़ी दिक्कत आती थी। ऑक्सफोर्ड की डिक्शनरी निकालते थे, पढ़ते थे, फिर देखते थे, अच्छा इसका मतलब ये होता है क्या? आपके तो नॉर्मल है, यूनिफाइड का मतलब बता, आपके तो नॉर्मल है। आज का ज़माना अलग हो गया, तो आप इसको समझ सकते हो। कभी प्रयास करना किसी चीज़ को करने का, आपको लगेगा कि मैं सही कह रहा हूँ। देखना, तो इसमें एक लाइन लिख दीजिए, लिख दीजिए, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। समझ गए? यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से, जिसके माध्यम से डिजिटल पेमेंट किया जाता है, जिसके माध्यम से डिजिटल
पेमेंट किया जाता है। ठीक, समझ गए होंगे आप बात सारे? लिख दीजिए, जैसे फोन पे, जैसे फोन पे, पेटीएम, एक और होता है ना, वो गूगल पे होता है क्या, गूगल पे, वो सब इसके अंदर आते हैं। जो भी जिससे आप पेमेंट कर सको, जो भी आपका वॉलेट है, वो सब यूपीआई है। समझे? आप देखिए यूपीआई में जैसे टिक करोगे तो आगे फोन पे के ऑप्शन आएंगे। ठीक है ना, ये है। आइए, अब हुआ क्या है, अब कुछ नहीं हुआ है, एक नया सिस्टम आया है। ठीक है, और उसका नाम है यूएलआई। बेटा बेझिझक होकर आपको किसी न किसी एग्जाम में ये जरूर मिलेगा, यूएलआई, यूएलआई। अब यूएलआई का पूरा नाम तो मुझे ऐसा लगता है ये आएगा ही आएगा। इसका पूरा नाम होता है यूनिफाइड, बस एल की जगह यहां पर आ गया है लैंडिंग, और आई का मतलब आ गया है इंटरफेस। इंटरफेस, इंटरफेस। यदि आपको लैंडिंग का मतलब पता है, आप आराम से समझ जाओगे। लैंडिंग का मतलब कौन बताएगा, क्योंकि ये तो दोनों मैंने बता दिए। यूनिफाइड का मतलब पता है आपको, इंटरफेस का पता है, बीच का चेहरा जो आपकी मदद करेगा, जैसे फोन पे आपकी पेमेंट करने में मदद करता है। बताएगा कोई? उधार, ठीक है ना, उधार बोलते हैं इसको, ऋण बोलते हैं इसको। चलें, आइए एक लाइन लिख दीजिए, फिर मैं इसको समझाऊंगा आपको। वही लाइन लिखो जो यहां लिखी थी आपने, जो मैंने पहले आपको लिखाए थे ना। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से ऋण लेना आसान होगा, ऋण लेना आसान होगा, ऋण लेना आसान होगा। अब ये बहुत बड़ी बात है, आपके काम की चीज इतनी है, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा सा दिमाग में चलनी चाहिए चीजें, इकोनॉमिक्स आनी चाहिए आपको इसके अंदर। देखिए वर्तमान में समस्या क्या है, समस्या है ऋण लेने की, ऋण नहीं मिलता, ऋण नहीं मिलता जी। ठीक है ना, ऋण जैसे हम केसीसी बनाते हैं, ठीक है, आपको जानकर हैरानी होगी कि बहुत कम लोग इसको प्राप्ति नहीं कर पाते, ले ही नहीं पाते। ठीक है, कहीं भी आप जाते हो ऋण लेना बड़ा मुश्किल है। इसका फायदा कौन उठाते हैं? इसका फायदा उठाते हैं अन्य लोग, जो कि क्या ऊंची ब्याज दर पर आपको लोन देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, आपने में से कईयों ने ले रखा होता, कई ऐप आती है, कई ऐप आती है, उसमें आपको लोन दे दिया जाता है। हमारी क्लास का एक बच्चा है, उसने ले लिया था लोन और नंबर दे दिया मेरा, तो उनका फोन आया, तो मैंने कहा जी आपने लोन लिया था। मैंने कहा जी लोन तो नहीं लिया आपसे। कह नहीं नहीं आपका नंबर है मेरे पास। तो फिर तो ये आपकी समस्या है, बताओ किसने किया। फिर उसने ये बताया, ये नंबर है। तो मैंने धीरे से वो उसका, मैंने कहा नंबर बताइए, मैंने नंबर सेंड किया तो उसका नाम आ गया, क्योंकि सबके नाम मेरे फीड है मेरे को। मैंने कहा नाम तो है जी। तो कहता ये कौन है? मैंने कहा हमारा स्टूडेंट है जी। कैसे ले लिया? मैं ले लिया साहब। तो कहते इसने आपका नंबर दिया है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, आपने मेरे को कब फ़ोन किया कि ये इसको लोन दे दूं क्या? कह नहीं आपका नंबर तो दे दिया। तो नंबर तो मैंने कहा दुनिया के और लोग भी दे देंगे तो आप लोन दे दोगे क्या? हम तो ऐसे ही करते हैं। तो फिर मैंने कहा भुगतो, क्या लोन आपको देना पड़ेगा? लेके दे दे, आजा, एड्रेस देता हूँ, आजा। क्या नहीं फ़ोन पे कर दो। ये यूपीआई यहाँ लागू नहीं होगा, आपको कैश मिलेगा। और एक बार आप आ जाइए, एक बार आ जाइए आप, दूंगा जरूर दूंगा, बस एक बार आ जाइए आप बताइए
क्लास में थोड़ा सा आगे कहना ही था यार, थोड़ा सा देखना यार ये अजीब सा बोल रहा है, आप कहते हाँ भाई कौन है, इतने में हो जाता काम, भीड़ का कोई नाम नहीं होता है। ये है तो दे दिया उसका, करते रहे। कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, अखबारों में आप न्यूज़ पढ़ते हो, परिवार के परिवार मर जाते हैं क्योंकि लोन ले रखा था। ये ऐसा गंदा काम करते हैं जैसे आपकी सारी पर्सनल जानकारी ले लेंगे और फिर भद्दे कमेंट करना, आपकी फ़ोटो को आपत्तिजनक स्थिति में डाल देना, सोशल मीडिया पे डाल देते हैं, तो आप शर्म से ही मर जाते हो। वो लोन चुकता कर नहीं पाते हो तो फिर आप पूरे परिवार के साथ आत्महत्या कर लेते हो। ऐसी खबरें आप अखबारों में पढ़ते हो। तो इसका जो प्रभाव होगा, वो एक प्रभाव तो सबसे महत्वपूर्ण ये है, समय की बचत, लोन देने वाले की भी और लोन लेने वाले की भी। क्यों? अभी आप फोन पे पेमेंट करते हो तो जस्ट हो जाता है, उसमें क्या आपके डॉक्यूमेंट्स पहले से ही होंगे, जो भी आपको चाहिए, जो भी आप उसको जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए पहले से फीड है। भाई आपका आधार नंबर से, आप आधार नंबर दे दो, कहते ठीक है जी हो गया। आपने कोई जाति प्रमाण पत्र नहीं दिया, मूल निवास प्रमाण पत्र नहीं दिया है, आपने नहीं दिया, वो सब उसके अंदर है, सब हो गया, आप कहाँ के हो, फ़ोन नंबर हो गया। वैसे ही यही है। तो आप इसके अंदर जब आप फीड करोगे भाई ये मुझे लोन चाहिए, आगे वाला दे सकता है तो आपको दे देगा, भाई मिल जाएगा आपको। कोई मीडिएटर नहीं है बीच में, फिर कोई भी उतनी ब्याज दर है आपको पता होगा, भाई आपके फ़ोन पे भी आपको पता होता है इतना कटना है, इतना रहना है। ठीक, तो एक तो समय की बचत होगी, दूसरा आप लिख सकते हो ऋण क्राइम से छुटकारा। समझ गए मेरी बात को? अखबार में ये शब्द आया था तो मैंने आपको समझा दिया, ऋण क्राइम से छुटकारा। ठीक है, ये समझने के लिए आपको, अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं करना। अब ये बात आती है किसके लिए है, ये महत्वपूर्ण बात है। देखो, क्या आपको लगता है कि मुकेश अंबानी यहां से ऋण लेने जाएगा? कभी नहीं जाएगा। ठीक है, ये किसके लिए है? निम्न व मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। निम्न और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए। ठीक है, क्या क्या चीजें इनके अंदर शामिल हैं? इसके अंदर जो सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया है, सबसे ज्यादा जो फोकस, जो महत्वपूर्ण जिसका लाभ होगा हमें, ये बताया गया है। देखो, ऐसे तो सारे ही लोन है इसके अंदर, पर्सनल लोन है, होम लोन है, केसीसी है, पर्सनल लोन है, ठीक है, और जितने भी आप बोल सकते हो, होम लोन है, ये सब इसके अंदर आएंगे। जो भी आपको लेना सब इसके अंदर है। लेकिन इसमें यह कहा गया है जो प्रभाव पड़ेगा सब ज्यादा, वो पहला नंबर तो दिया है एमएसएमई को। जो छोटे छोटे जो उद्योग लगाते हैं इनको ऋण नहीं मिल पाता है, इन पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा, जैसे केसीसी नाम दे दिया, तो कृषि। मैंने केसीसी बनाई थी, आपको बताऊं, मेरे को 3 महीने लगे थे, 2 बार साइन करने गया था और 2 बार मुझे फोन कट नहीं करना था, मुझे बात करनी थी, ऐसे नियम थे। अब वो सब खत्म, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि मैं उसके योग्य हूं तो मुझे लोन मिल जाएगा, समय बच जाएगा बस। अब ऐसा नहीं है कि हर किसी को लोन मिल जाएगा, वो पूरी सब चीज़ें उसके दायरे में आता है कि नहीं आता है, वैसे होगा ये। ठीक है भाई, आप फोन पे से उतना ही पेमेंट कर सकते हो जितना आपके अकाउंट के अंदर है, ऐसे ही। तो कृषि इसको है। एमएसएमई के बारे में आप जानते हो, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एमएसएमई दिवस क्या है? 27 जून। ये 2 बातें तो बेटा कभी मत भूल जाना, फुल फॉर्म वगैरह सब पूछी गई है।
अब देखो क्या फायदा होगा। वर्तमान ऋण की पहुंच, अब देखो आंकड़े डराने वाले आंकड़े हैं ये, कितनी है। यदि आप केसीसी की बात करोगे तो ये 4% लोगों तक है। 4% मतलब 100 लोग खड़े हैं तो 4 के पास केसीसी है, ये है। और ये जो खुदरा व्यापारी होते हैं, रिटेलर, इनको भी लोन चाहिए होता है लेकिन ये मिल नहीं पाता है, इन पर 11% की पहुंच है। और एमएसएमई, हालांकि आपके काम की चीज नहीं है लेकिन आप ये थोड़ा सा देखोगे ना तो आपको इकोनॉमी समझ में आएगी। मेरा उद्देश्य वो है ताकि आप थोड़ा सा एनालाइज कर सको, चीजों को एनालाइज कर सको। आप देखिए इतना ही ऋण है, अब ऋण मिलेगा तभी तो काम करेंगे, समझे ना। अब इनको ऋण नहीं मिल पाता है, अब आप सोचिए इनको सबको ऋण मिलने लग जाएगा तो इकोनॉमी में क्या होता है, एक सुचक्र बन जाएगा। ऑब्वियसली बात है, यदि किसान को ऋण लेगा तो वो कुछ काम करेगा तो उसका फायदा होगा। एमएसएमई में कोई छोटा उद्योग लगाना चाहता है वो लोन लेगा तो सिंपल सी बात है, पर्सनल लोन है, कार लोन है, जो भी वो लेगा। मान लीजिए मोटरसाइकिल भी किसी ने खरीदा, इकोनॉमी में हिस्सा तो बन ही रहा है उसका। ऐसे होता है ये सारा। तो समझ में आ गई होगी मेरी बात आपको। ये सबसे महत्वपूर्ण है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा देना, यूपीआई के माध्यम से। ये चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।